मुख्यमंत्री ने मॉल रोड पर देखा भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच, दर्शकों का लगा जमावड़ा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच देखने के लिए मॉल रोड शिमला में नागरिकों के साथ शामिल हुए। नगर निगम शिमला द्वारा लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ी एलईडी स्क्रीन स्थापित कर इस मैच के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस नियंत्रण कक्ष के पास एक आकर्षक भित्ति चित्र का भी उद्घाटन किया। प्रोफेसर हिम चटर्जी की यह रचना पश्चिम बंगाल के कारीगरों द्वारा तैयार की गई। इस भित्ति चित्र में राज्य के विभिन्न जिलों की लोक संस्कृति को दर्शाया गया। हिमाचल में भर्ती होंगे 2061 वन मित्र, भर्ती प्रक्रिया 30 से होगी शुरू। हिमाचल में वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। सरकार वन विभाग में 2061 वन मित्र भर्ती कर रही है। भर्ती के लिए वन विभाग की वेबसाइट या फिर संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। वन मित्र के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है। वन मित्रों के लिए 100 अंकों का टेस्ट होगा। जो टॉपर होगा उसे वन मित्र लगाया जाएगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। वन मित्रों को 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय और सरकारी छुट्टियों के अलावा साल में 12 अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी। महिलाओं को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक मानदंड भी पूरे करने होंगे। ग्राउंड टेस्ट पास करने के बाद ही वन मित्र बन सकेंगे। सड़कों, पुलों के पैसों के लिए केंद्र को भेजा एक और रिमाइंडर, मांगे 149 करोड़। प्राकृतिक आपदा के चलते जिलों की सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग ने केंद्र से पैसा जारी करने के लिए एक और रिमाइंडर भेजा है। लोक निर्माण विभाग ने पुलों के निर्माण के लिए 97 करोड़ रुपए जबकि सड़कों को ठीक करने के लिए 52 करोड़ रुपए मांगे हैं। इससे पहले भी 2 बार पैसा जारी करने के लिए केंद्रीय भूतल और परिवहन मंत्रालय अधिकारियों से बात हो चुकी है। पहले भी केंद्र को पैसा जारी करने को रिमाइंडर भेजा जा चुका है। हिमाचल में आपदा के चलते नेशनल हाईवे बंद हो गए। ऐसे में जिला सड़कों से वाहनों की आवाजाही हुई है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल दौरे के दौरान केंद्र को प्रस्ताव भेजने की बात कही थी। टैक्स कटौती के बाद भी राहत नहीं, 3000 रोजाना वसूली, विंटर सीजन पर संकट। सरकार की ओर से बाहरी राज्यों के टूरिस्ट वाहनों पर लगाए गए टैक्स में कटौती के फैसले के बावजूद राहत नहीं मिल पाई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निर्देशों पर 2 नवंबर को बाहरी राज्यों के टूरिस्ट वाहनों पर विशेष पथ कर 3000 रुपए से घटाकर 500 रुपए रोजाना करने के निर्देश जारी हुए थे। बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहनों से दोहरे टैक्स की वसूली अभी भी जारी है। सरकार के आदेश 1 दिसंबर से लागू होने हैं। राहत न मिलने से एडवांस बुकिंग प्रभावित हो रही है। दुर्गा पूजा और दिवाली टूरिस्ट सीजन के बाद अब विंटर टूरिस्ट सीजन पर भी संकट खड़ा हो गया है। हिमाचल में पर्यटक वाहनों पर लगाए गए दोहरे टैक्स से पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए शिमला, मनाली, धर्मशाला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर होने वाली एडवांस बुकिंग पर दोहरे टैक्स की मार पड़ रही है। बीते सालों के मुकाबले इस साल बुकिंग में तेजी नहीं आ रही। अग्निवीर के लिए 480 युवाओं ने बहाया पसीना, 200 ने दौड़ की बाधा को किया पार। पृथ्वी मिलिट्री स्टेशन अवेरी पट्टी में अग्निवीर भर्ती रैली में 4 जिले के युवा पसीना बहा रहे हैं। भर्ती रैली के दूसरे दिन 480 से ज्यादा युवाओं ने पसीना बहाया। युवाओं ने दमखम का परिचय देते दिया। करीब 200 युवाओं ने 1600 मीटर की दौड़ की बाधा को पार कर शारीरिक योग्यता परीक्षा, शारीरिक माप परीक्षा में हिस्सा लिया। इन युवाओं की मेडिकल परीक्षा आज 20 नवंबर को पृथ्वी मिलिट्री स्टेशन अवेरी पट्टी में होगी। ये सारे युवा ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा पास होने के बाद भर्ती रैली में सम्मिलित हुए थे। आज 20 नवंबर को सिरमौर जिले के युवा भर्ती रैली में भाग लेंगे। ड्रीम 11 कबड्डी और कुश्ती खिलाड़ियों को देगा प्रशिक्षण, 30 को होंगे ट्रायल। ड्रीम 11 ट्रायल में जिन खिलाड़ियों का चयन होगा उनको फाउंडेशन की ओर से सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। उनके रहने और खाने की सुविधा ड्रीम-11 फाउंडेशन उठाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए स्टाफ की नियुक्ति कर दी है। फाउंडेशन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत कुश्ती में 6 पुरुष और कबड्डी के 14 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देगी।
कुश्ती के लिए चांदपुर और कबड्डी के लिए हरनोरा में खिलाड़ियों को आवासीय सुविधा दी जाएगी। खिलाड़ियों के चयन के लिए 30 नवंबर को बिलासपुर में ट्रायल होंगे। बीसीसीआई चयन कमेटी के सदस्य और बिलासपुर क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव विशाल जगोता ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि खिलाड़ियों को मंच दिया जा रहा है। हिमाचल की 3 महिलाएं हरियाणा के मानेसर में उड़ा रही ड्रोन। हिमाचल प्रदेश की 3 महिलाएं हरियाणा के मानेसर में ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। ये प्रशिक्षण 16 से 30 नवंबर तक होगा। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद दिसंबर माह की शुरुआत से प्रदेश में ड्रोन की खेप भी जारी होगी। इससे महिलाएं खेतों व बगीचों में कीटनाशक व खाद का ड्रोन से छिड़काव करेंगी। जानकारी के अनुसार इफ्को की ओर संचालित ड्रोन उड़ाने के प्रशिक्षण में चयनित महिलाओं में 2 मंडी जिला की रहने वाली हैं। इनमें एक महिला करसोग की रहने वाली जीनत व दूसरी बलह घाटी की आरती हैं। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब की माजरा सोसाइटी में निवासी परमजीत कौर भी इस प्रशिक्षण में हिस्सा ले रही हैं। इन 3 महिलाओं को हरियाणा के मानेसर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसे पूरा करने के बाद सभी महिलाओं को दिसंबर माह में ड्रोन भी दिए जाएंगे, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। पंजाब से आई खेप, हिमाचली मटर के दाम धड़ाम, गृहिणियां खुश। पंजाब का मटर मंडियों में पहुंचने से हिमाचल के मटर के दाम 50% गिर गए हैं। दीपावली तक हिमाचली मटर के मुंह मांगे दाम मिलने के बाद अब दाम घटने से किसानों में मायूसी है। इन दिनों हिमाचल का मटर 100 रुपये प्रति किलो के बजाय 40 से 50 रुपये बिकने लगा है। पंजाब की मंडियों में भी हिमाचली मटर के रेट 50 से 55 रुपये प्रति किलो मिल रहे हैं। मंडी जिला में हर साल बेमौसमी मटर का कारोबार 20 से 25 करोड़ रुपए का होता है।